श्री भक्तमाल में भगवान जी की माया को जीत लेने वाले भक्त श्री शमीक जी, परम तपस्वी श्री शमीक जी वन में गौओं के रहने के स्थान में बैठते थे और गौओं का दूध पीते समय बछड़ों के मुख से जो फैन निकलता था उसी को पी करके निरंतर तप में निरत रहते थे। ये परम शांत, दान, तितिक्षु और क्षमाशील संत थे। वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए राजा परीक्षित भूख प्यास से व्याकुल होकर के इनके आश्रम में आए, परंतु मौन व्रत लेकर समाधि में स्थित होने के कारण ऋषि द्वारा राजा का समुचित सत्कार नहीं हुआ। शुद्धार्थ त्रिशार्थ अतः हतयुग राजा परीक्षित मुनि की स्थिति को बिना समझे ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत हो गए। धनुष की कोर से ऋषि के गले में मृतक सर्प को डाल करके घर चले आए। जब ऋषि कुमार श्रृंगी को ये पता चला तो राजा के वार से क्षुभित होकर के उसने शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग डस लेगा। जिस समय ब्रह्म ऋषि शमीक को ये सब मालूम हुआ तो उन्होंने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, मूर्ख बालक, तूने थोड़ी सी गलती के लिए इतना बड़ा शाप देकर बहुत बड़ा अपराध किया। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए। राजा ईश्वर का अंश होता है। यथा नरानाम च नर अधिप। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे उस समय अराजकतावश निरंकुश प्रजा मन माना आचरण करने लग जाएगी। तब उसके अपराधों के साथ हमारा कोई संबंध ना होने पर भी वह हम पर लागू होगा। सम्राट परीक्षित तो बड़े यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान जी के प्यारे भक्त हैं। वे ही राज ऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर के हमारे आश्रम में आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं थे। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उनका ध्यान ही नहीं गया। यही साधु पुरुषों के स्वभाव की विशेषता है। तत्पश्चात महर्षि शमीक ने अपने गौरमुख नाम वाले परम संयमी शिष्य द्वारा राजा को शाप की सूचना भेजी तथा स्वयं राजा की मंगल कामना की। आगे हैं श्री उत्तानपाद जी। महाराज उत्तानपाद संभव मनु के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। परम भागवत ध्रुव इन्हीं महाराज उत्तानपाद के पुत्र थे। इनका विवरण छंद 9 में ध्रुव के प्रसंग में आया है।